पाकिस्तान के पापा पर सबसे बड़ा प्रहार। एक ही झटके में तुर्की की पतलून हुई गीली। पाकिस्तान के आका पर भारत को मिली सबसे बड़ी जीत। दोस्तों, अभी आपने सुना ही था कि मोदी ने कश्मीर पर एक ऐसा ऐलान किया है कि पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। और दोस्तों, अब जो कुछ हुआ है उसने पाकिस्तान तो छोड़िए, उसके आका तुर्की की पतलून भी गीली कर दी है, क्योंकि तुर्की के तानाशाह एर्दोगन चले थे मुसलमानों के खलीफा बनने, अब फकीर बनने की नौबत आ गई है। मोदी के इशारे पर कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर पर बहुत चुल्ल मचाने निकले और बार बार पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को सिर आंखों पर बिठाने वाले तुर्की का हमेशा के लिए तगड़ा ताबीज बन चुका है। यानी दोस्तों, कश्मीर को दूसरी दुबई बनाने वाले प्रोजेक्ट के बाद ये मोदी की ओर से दूसरा बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। कमाल ही कर डाला है, क्योंकि अब तक खुद पाकिस्तानी नेता और अधिकारी कहने लगे थे कि कश्मीर तो हाथ से गया, अब हवा में तीर चलाते रहिए। वैसे ये होना ही था दोस्तों। आतंकी पाल कर कब तक खैर मनाओगे, और मोदी जी तो वैसे भी इनके बाप हैं। ये मुसलमानों की हिमायती बनकर कश्मीर में आतंकवादियों का साथ दे रहे थे, लिहाजा दोस्तों मोदी ने इनके अरमानों पर हथौड़ा चलाते हुए इनके मुस्लिम बाप को ही कश्मीर को असली जन्नत बनाने का ठेका दे डाला है। अब ना इनसे उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। अब यहां यूएई तगड़ा निवेश करने वाला है, और इसके बाद तो 11 मुस्लिम देश भी लगातार मोदी के यहां लाइन लगाकर खड़े हो चुके हैं कि भैया कश्मीर में वो तगड़ा निवेश लेकर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर पीओके में घमासान मच चुका है, क्योंकि वहां भुखमरी मची हुई है और वो लोग चाहते हैं कि भारत भी उनको अपना ले। यानी दोस्तों, इमरान खान की बोलती पर शटर लग चुका है, और अब जो मोदी ने हथौड़ा चलाया है वो तो भाई साहब उनके बाप को भी ठिकाने लगाने जैसा है। लुटने वाली है तुर्की के एर्दोगन की लंका, शैतानी इरादों पर चलेगा सबसे बड़ा प्रहार। दोस्तों, आपको अच्छे से मालूम ही होगा कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, और इसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान अपने यहां आतंकियों के पैसों और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने में नाकाम है। या इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आतंकी देश की कमर तोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है, ताकि दोस्तों दुनिया के अमीर देश पैसों का लेन देन इस देश के साथ ना करें, या इन देशों की कंपनियां यहां पर कोई भी निवेश नहीं करें। ये एक तरीके से हल्के से किसी को औकात दिखाने का बेहतरीन तरीका है। वो धीरे धीरे कंगाल होने लग जाते हैं। पैसे नहीं होंगे तो फिर आतंकवादी उन्हीं को मारने लग जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में तमाम खेल हो रहा है। अब दोस्तों, पाकिस्तान तो रोड पर आ चुका है, लेकिन उसका धार्मिक आका यानी तुर्की बहुत तूफान मचाए पड़ा है। दोस्तों, वो कभी कश्मीर, कभी बंगाल, तो कभी केरल पर बेवजह भारत को ज्ञान दिए पेले पड़ा रहता है। कश्मीर में तो बाकायदा तुर्की आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा होता है, तो वहीं इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक को औकात में रहने की धमकी भी देता रहता है। लेकिन अब वो भीगी बिल्ली बनने वाला है, क्योंकि उस पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF से बड़ा झटका लगने वाला है। आतंकियों के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में नाकाम रहने पर यह संस्था तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डालने वाली है। यानी कल तक जो मुल्क लगातार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का समर्थन किया करता था, अब वो खुद ही FATF से बच नहीं पाएगा। लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की अगर हम माने तो FATF की समीक्षा में ये सुझाव दिए गए हैं कि तुर्की को भी विशेष निगरानी में रखे जाने की जरूरत है, और दोस्तों इसी प्रक्रिया को ही ग्रे लिस्ट में डालना कहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो तुर्की भी पाकिस्तान के साथ उन 22 देशों में शामिल हो जाएगा जिनको ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। यानी पैसों के दम पर उड़ने वाला तुर्की भी सूडान, यमन, अल्बानिया, मोरक्को और सीरिया जैसे देशों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि FATF के 39 सदस्य इस सुझाव को मानने वाले हैं। खुद अधिकारियों का कहना है कि तुर्की को ग्रे लिस्ट में डालने का काम अब बस औपचारिकता भर रह गया है। मतलब तुर्की तो गया समझिए,
तगड़ी बात यह है दोस्तों कि तुर्की को ग्रे लिस्ट में डालने की औपचारिकता ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है, बल्कि 1 या 2 दिन में तमाम काम होने भी वाला है। यानी तुर्की के पास अब बचाव के लिए टाइम भी नहीं बचा है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि तुर्की को लेकर ये इतनी तगड़ी फील्डिंग आखिर की किसने है। तो जाहिर सी बात है कि तुर्की के कुकर्मों का शिकार आजकल भारत और इजराइल ही सबसे ज्यादा हैं, और इसके साथ ही भारत के मुस्लिम जिगरी दोस्त यूएई, सऊदी अरब, मिस्र और साइप्रस इस तुर्की से परेशान हैं। लिहाजा तुर्की का ताबीज बनाने टीम मोदी लंबे वक्त से लगी हुई थी, जिनको अब तगड़ी कामयाबी मिल चुकी है। दोस्तों भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस बात का एक और सबूत है कि किस तरीके से तुर्की पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। दोस्तों मोदी सरकार ने बाकायदा इस बात के सबूत दिए हैं कि किस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया है, और अब FATF की ये ग्रे लिस्ट साबित कर देगी वो किसी भी तरीके से अवैध गतिविधियों में शामिल होकर विश्व को अव्यवस्थित करना चाह रहा है। वहीं दोस्तों फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगन के शासनकाल में विदेशी निवेश पहले से ही रसातल में पहुंच चुका था। तुर्की अगर FATF के ग्रे लिस्ट में चला जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा बेकार होने वाली है। तुर्की को पाकिस्तान की तरह से ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही कंगाली के हाल में जी रहे तुर्की की हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। दूसरे देशों से भी तुर्की को आर्थिक मदद मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी देश आर्थिक रूप से अस्थिर देश में निवेश करना कतई नहीं चाहता है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान का भी अगले साल तक ग्रे लिस्ट में बने रहना लगभग तय है। तो वहीं दोस्तों कश्मीर का मुद्दा भी मोदी ने पाकिस्तान के हाथ से छीन लिया है। कश्मीर पर भारत को मिल गई है छप्पर फाड़ जीत। मुस्लिम देशों से भयंकर निवेश से पाकिस्तान में मची खलबली। दोस्तों धारा 370 को राख करने के बाद मोदी ने कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने का ठेका ले लिया है, और इस बार उन्होंने लोहे को काटने के लिए लोहे का ही सहारा लिया है। दोस्तों मोदी सरकार ने मिडिल ईस्ट या ठीक से कहें तो मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में शुमार दुबई को लेकर एक डील साइन की है, जिसके बाद अब भारत का जम्मू कश्मीर जल्द ही नया दुबई बनने वाला है, क्योंकि अब यहां निवेश इतना भयंकर तौर पे आने वाला है कि कश्मीर की जनता ने कभी सोचा नहीं होगा। मोदी ने यहां एक ही तीर से कई निशाने साध डाले हैं, क्योंकि किसी मुस्लिम देश का निवेश आने से मुस्लिम देशों के संगठन OIC भी चूं चपड़ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों बाकी देशों की हालत भी बोलने लायक नहीं बचेगी। मोदी सरकार के मुताबिक दुबई ने जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए समझौते पर डील कर ली है, और उसके बाद से पाकिस्तान में विधवा विलाप शुरू हो चुका है, क्योंकि दोस्तों ये डील उसके लिए सबसे बड़ा हथौड़ा पड़ने जैसी है। क्योंकि पाकिस्तान ने हर मोर्चे पर जिस कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की थी, उसी के जवाब में मोदी ने उसको ऐसा ताबीज बना दिया है कि पाकिस्तान किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। यहां तक कि दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी OIC भी अब मुंह नहीं खोल पाएगा। दुबई की सरकार के निवेश के दम पर कश्मीर में इंडस्ट्रियल पार्क, IT टावर्स, बहुउद्देश्य टावर्स, लॉजिस्टिक टावर्स, मेडिकल कॉलेज और विशेष हॉस्पिटल संबंधी बुनियादी ढांचे बनने वाले हैं। यानी दोस्तों कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार इतना बड़ा इंटरनेशनल निवेश आ रहा है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो वहीं दोस्तों कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान यूं भी इस्लामिक कंट्रीज की बिरादरी में अलग थलग पड़ा हुआ है। वैसे भी दोस्तों कुछ वक्त पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान और सऊदी अरब जैसे बड़े देशों ने भी पाकिस्तान की उम्मीदों के मुताबिक कश्मीर को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रशासन काफी निराश दिखाई दे रहा था। और पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने तो यहां तक कह दिया था कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान में निरंतरता की कमी के चलते दूसरे देशों के सामने वो मजाक बन चुका है। अब दुबई के जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं में निवेश के चलते वहां हजारों लाखों श्रमिकों की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर यहां खुशहाली आई तो पाकिस्तान के मंसूबे तो पानी पानी होने वाले हैं। और दोस्तों अगर पाकिस्तान आतंकियों के सहारे इस इलाके में शांति को भंग करने की कोशिश करता है तो ऐसी पूरी संभावना है कि दुबई और संयुक्त अरब अमीरात समेत सऊदी अरब
पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन ले सकते हैं और इसे सबसे महत्वपूर्ण एक्शन संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले लाखों पाकिस्तानियों को लेकर भी हो सकता है। यानी एक हाथ में मोदी ने कई तीर मार लिए हैं जिनसे पाकिस्तान घायल हो चुका है, बल्कि अब तो उसके आका पर भी हथौड़ा चल चुका है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, मुझे जरूर बताइए।